हैं राइट इंडिया प्लस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। इस चुनावों को आने में अभी वक्त है और इस वक्त के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पे छींटाकशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन तक को भी उठा के जेल में डाल दिया गया है। तो लोकसभा के चुनाव के ऊपर बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ गंभीर रजौरा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 35 साल इन्होंने बीजेपी में काम किया है और कई सारी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। चलिए शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे इनके परिचय के साथ में कि कैसा रहा इनका सफ़र बीजेपी में 35 साल का। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैडम। सर, 35 साल से आप बीजेपी में हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी आपने निभाई हैं, काफ़ी पद पर भी आप रहे हैं। कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? देखिए, पहली बात तो वंदना जी, मैं आपको राइट इंडिया प्लस को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को खोज निकाला कि इतने पुराने व्यक्ति आप देवली विधानसभा के अंदर हैं और उन्होंने काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं 1985 में मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट धौलपुर पड़ता है, जहां वसुंधरा राजे वहां से पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ये 1985 के अंदर वो हमारे घर पे आई थी। तो उस समय मैं बहुत छोटा था, तो 15-20 साल के बीच में उम्र होगी। उस पीरियड के अंदर उन्होंने जब देखा कि मैंने एक कविता सुनाई थी उनको, उसी दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। एक पर्ची होती 10-15 पैसे की या 20 पैसे, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, एक रुपये की ऐसी कुछ थी। तो उस समय से और आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कार्य किया है कि देश हित के लिए एक पार्टी बनी है और देश हित के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए मुझे शौक़ है कि शौक़ ही नहीं है, मुझे एक आस्था है। और देश के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो बनी है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग जुड़ते हैं और हम भारत के हित के लिए हम काम करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। सर, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली सीट पर क्या क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीतियां चल रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव हमारे नज़दीक हैं और पूरे हिंदुस्तान में ही इस समय चुनाव चल रहा है। अब रही बात दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के अंदर जो अब की आप देख रहे हो, अब की भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती नज़र आ रही हैं और पूरे बहुमत से जाएंगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देख ही रहे हो हालात कैसे हैं, क्यों दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने क्या विकास किया है ये सभी को जानकारी है। इसलिए सबने मन बना लिया है कि देश के लिए तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जा रही हैं। इसके अलावा आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी मन बना लिया है कि सभी दिल्ली वासियों ने कि अभी की सरकार बीजेपी की दिल्ली के अंदर रहेगी और 7 सीटें हम यहाँ से जिता करके भारतीय जनता पार्टी को हम देंगे। सर, चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो अपने काम पर, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, बुजुर्गों की फ्री यात्रा, इन सब कामों पर वोट मांगने की तैयारी में है। लेकिन जो बीजेपी है वो किस आधार पर वोट मांग रही है? देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है, ये छोटे भैया का गठबंधन है। आप जानते होंगे कि इनके अपने विचार आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में फूट पड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हैं, उनकी कोई मानता नहीं है। और राहुल गांधी तो जो बात कहते हैं कोई छुपी हुई नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो हिंदुस्तान को समझ में आता नहीं है। तो इसलिए ऐसा ये गठबंधन नहीं है। ये तो क्या बताएं आपको, ये गठबंधन नहीं चलेगा और न ये विपक्ष इतना मजबूत है कि जो मोदी जी को रोक पाए। जी सर, केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया गया शराब घोटाले के आरोप में, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता हैं उन सबका ऐसा कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और क्योंकि वो लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, डर रहे हैं केजरीवाल से, इसलिए उठा के उन्होंने झूठा आरोप लगा के केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को हम 10 साल से देख रहे हैं। दिल्ली के उन्होंने वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नल से जल देंगे, फ्री देंगे। आप देख रहे होंगे
टैंकरों से पानी, पूरा संगम बिहार नहीं पूरी दिल्ली टैंकरों से पानी पीती है। 1100 रुपये का एक टैंकर मिलता है। घर घर परेशान हैं लोग। जो आदमी 10,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो 2,000 का पानी पी जाता है। तो आप बताइए केजरीवाल को वोट कौन देगा? इन्होंने वादा किया था कि मैं हर घर में पानी भेजूँगा। अब पानी की जगह पर उन्होंने घर घर में दारू पहुँचा दी, गंगा जी बहा दी दारू की। आप मुझे बताओ हमारे बच्चों का क्या हाल है? हमारे माँ बाप जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो पौआ लेके आ जाते हैं, घर में पीते हैं। तो आप मुझे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और केजरीवाल जी से हम तो ये निवेदन करेंगे, केजरीवाल जी आपने जो किया था अच्छा नहीं किया था, और ये आपके करतूतों का कमाल है। आप जेल में स्वयं गए हैं, हमने नहीं भेजा है। ये तो दुनिया जानती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। और रही बात आपके विकास की बात है, आप सड़क पर चल के आए संगम बिहार के अंदर, टूटी फूटी गड्ढे सड्ढे, क्या 10 साल के अंदर ये सड़क नहीं बनवा सकते थे? क्या सोनिया बिहार का पानी नहीं ला सकते थे? नहीं। अब आगे चुनाव देखिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आपको टूटे फूटे नजर आएंगे, हम विकास कर रहे हैं। और सोनिया बिहार के लिए पाइप डाली गई। प्रकाश जायसवाल जब विधायक का चुनाव था उससे 2 दिन पहले ही जो है उन्होंने सोचा कि भाई अब विधायक चुनाव आ गए, हम जीतेंगे। उस समय हर जगह विधायक के बनने के लिए उन्होंने पुनः विधायक बनने के लिए जगह जगह नाली खोदी गई कि नाला बनेगा, सड़क बनेगी और पानी की पाइपलाइन डाली गई, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है, उसको भी 10 साल हो चुके हैं। अब रही बात विकास की बात है केजरीवाल की, जो केजरीवाल बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और अगर वो बोलते भी हैं तो उनके साथ वही होता है जो खुद बोलते हैं। तो खुद अपने आप जेल गए हैं, किसी ने नहीं भेजा, अपने कर्मों से गए हैं। जी सर, हाल ही में दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि इस्तीफा उन्होंने ईडी के दबाव में और बीजेपी के दबाव में आकर दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजकुमार आनंद जी वो इतने सक्षम हैं और शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं, जो दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री रहे हों, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि जो अभी SC ST के मंत्री भी रहे हैं, जो इतना उनके अंदर हुनर है, उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें दिल्ली सरकार ने उनको चुना, आम आदमी पार्टी ने चुना। अब आम आदमी पार्टी को इतना बुरा लग गया कि राजकुमार आनंद जो है मिली भगत है, बीजेपी के दबाव में है, ईडी के जवाब में, ये सब झूठ है। आनंद जी को वहाँ आनंद नहीं आ रहा, इसलिए वो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक देश विकास के लिए पार्टी है, और मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए आज सब लोग खुश हैं। कोई नहीं चाहता अपने घर से वापसी जाना, परंतु घर के अंदर भेद होते हैं, मतभेद होते हैं, बुरा लगता है, तो लोग जो है ना वो अपना वहाँ से अस्तित्व ख़त्म करके नहीं और अच्छी जगह जाना चाहता है, या कहीं अपना जो भी है। मैं नहीं मानता कि राजकुमार आनंद जी ने किसी के दबाव में इस्तीफा दिया होगा। ये सच है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और उन पर दाग लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया है। सर, इंडिया गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए मानते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। इंडी गठबंधन जो बना हुआ है वो केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ में जो गठबंधन है वो ठगबंधन है। इन्होंने आपको केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि ये शीला दीक्षित ये भ्रष्ट है, मैं इनको जेल भेजूंगा, और दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कई प्रकार आरोप लगाए गए थे। इन्होंने यहाँ तक है कि मैं कांग्रेस पार्टी से मैं बच्चों की सौगंध खाता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज जो है केजरीवाल जी उसकी गोद में जाके बैठ गए। अब बताओ कितना विश्वास करेगी जनता? बहुत परेशान है, जनता के दिल में दर्द होता है। दिल्ली के लोगों ने ये चुना था कि एक ऐसा व्यक्ति ईमानदार आएगा, दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली के अंदर विकास के सपने थे लोगों के अंदर, कोई भी एक भी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल नहीं बनवाया, एक भी कोई स्कूल नहीं बनवाया, एक भी कोई कॉलेज नहीं बनवाया, एक भी कहीं पर आपने वाईफाई देखे हो तो वो मुझे बता दीजिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर वाईफाई लगाएंगे, 2-4 कैमरे लगा दिए, कह दे हम हर जगह चौकीदारी का काम करेंगे। कैमरे, बच्चियों को चौड़े में लूटा जाता है,
माता बहन हमारी सेफ नहीं है। क्या बताएं इसके लिए केजरीवाल जी, केजरीवाल तो बवाल है। और ये देख लो आज पूरी दिल्ली के अंदर ये अब पता चल चुका है कि केजरीवाल जी आप बिल्कुल भ्रष्ट हो और हमारे दिल्ली के लोग त्रस्त है, आप पार्टी भ्रष्ट है। और जो यहाँ जो कार्य होने थे, इन्होंने केजरीवाल जी ने 2 चीज़ें कह रहा, पानी फ्री में दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ। बड़ा दिल रोता है। केजरीवाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यापारियों ने क्या आपके लिए बुरा किया था? देखिए मैं बिल लेके आया हूँ, ये बिजली का बिल नहीं है, दिल्ली का बिल है। इसके अंदर देख लीजिए व्यापारी वर्ग कितने परेशान हैं। दिल्ली का व्यापारी इनको वोट नहीं देगा, एक भी व्यापारी वोट नहीं देगा। इसमें हर तरह के लोग हैं, गरीब से गरीब लोग व्यापारी भी है, ठेली रेडी पर चलने वाला भी व्यक्ति व्यापारी है। आप मुझे बताइए, ये आप कहते हैं कि मैंने बिजली फ्री कर दी है, ये देखिए ये आपका 78 यूनिट आया हुआ है। कितना है? 78 यूनिट है और 1530 रुपये इसका बिजली का बिल है, 1 महीने का है। आप मुझे बताओ इसका यूनिट निकालेंगे तो 19 रुपये यूनिट पड़ेगा। मैं व्यापारियों भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं दिल्ली के अंदर सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है, आओ आगे बढ़ें, हम धरना प्रदर्शन करें और इस अरविंद केजरीवाल की सरकार को हम घेरें। हमारे साथ में सौतेला व्यवहार, क्यों मैं व्यापारी हूँ इसलिए मुझे पता है, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये 200 रुपये 200 यूनिट फ्री करके गरीब क्या चलाता है? गरीब को 200 यूनिट नहीं होते, पंखा कूलर चलाते हैं, उनमें अपना जीवन बिताते हैं, उनके लिए वैसे ही फ्री क्या बिल आएगा उनका। और ये बिल वहाँ की जगह न दे करके हमारे व्यापारियों के लिए बिल बढ़ा दिया है और आज 19 रुपये यूनिट पड़ रहा है। कभी जीवन में व्यापारियों ने नहीं भरा, तो मन बना लिया है व्यापारी भी, कोई भी इनको आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कितने अच्छे कार्य किए हैं, कई योजनाएं जो बना रखी हैं। वो आपको एक स्वास्थ्य से योजना संबंधित है, इसमें 5 लाख का बीमा होता है। और वो आयुष्मान योजना कितनी अच्छी है, आयुष्मान योजना है जो 5 लाख रुपए तक अपना जो है इलाज करा सकता है गरीब से गरीब। ये केजरीवाल जी ने बंद करा दिया, हम होने नहीं देंगे, यहाँ पे राशन कार्ड नहीं बनने देंगे जी। ये कौन सी नीति है केजरीवाल जी? आप गरीबों के हक को क्यों मार रहे हैं? इन्होंने एक भी राशन कार्ड नहीं बनवाया और एक जो पेंशन है वो पेंशन में कटौती कर दी गई, विकलांगों को पेंशन रोक दी गई। आप मुझे बताओ, हमारी जनता ने आपको चुना अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए कि एक ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल आएगा और वो हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर हमारा विकास कराएगा। हम लोग बड़े खुश रहेंगे, बच्चों को स्कूल मिलेंगे, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी। शिक्षा अच्छी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ सफाई करवाई है और उन्होंने स्कूल कोई नहीं खोला। जनसंख्या डेली बढ़ रही है, उसके लिए क्या सोचा उन्होंने? पानी के लिए क्या सोचा? कोई नहीं, पानी छूटे है, ना बिजली का बिल छूटे है और न कोई माप है। ये सिर्फ बोलबाला है, झूठ बोल बोल कर छेद किया दिल में। केजरीवाल जी ने झूठ बोल बोल कर छेद किया दिल में, मन समझौती के लिए कटौती कर दी बिजली के बिल में। ये बिजली के जो बिल में है ना, इसने मन समझाने के लिए गरीबों के लिए छेद कर दिया है और दिल्ली जान चुकी है, पूरी दिल्ली की जनता जान रही है कि केजरीवाल जी अब सिंहासन छोड़ो, दूसरे को मौका दो, अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में आएगा और दिल्ली को अच्छी तरह चलाए, हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर बने। सर 2 बार रमेश बिदूड़ी जी सांसद रहे और इस बार उनकी टिकट काट कर रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को टिकट दे दी गई। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा? देखिए, ये संगठन का काम है भारतीय जनता पार्टी का और कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब की बार 7 सीटें बहुत बहुमत से आएंगी और हमारे पूर्व जितने भी हमारे सांसद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन जो है बदरपुर वाला, जो हमारे दक्षिण दिल्ली के अंदर कार्य चल रहा है, बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है।
तो ऐसा नहीं फ़र्क पड़ेगा कुछ भी। बाकी का तो देखिए 6 सीटें चेंज की गई हैं, उन्होंने नए चेहरे को ही मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और रामवीर विधुर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर प्रतिपक्ष नेता भी हैं और 4 बार पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और काम बढ़िया हो रहा है उनका। आपने देखा होगा कि बदरपुर के अंदर एक इको पार्क बनाया जा रहा है। वो बताते हैं कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा पार्क नहीं है जो हमारे दिल्ली के अंदर पार्क बनाने, ये रामवीर जी की देन है। और आपने देखा होगा हाईवे रोड जो दिल्ली से और बॉम्बे के लिए जो बनाया जा रहा है, वो भी हमारे प्रतिपक्ष नेताजी की उन्होंने आह्वान किया था और ये वायदा किया था कि मैं दिल्ली से बम्बई के लिए 12 घंटे के अंदर आप पहुंचेंगे, उसके लिए मैं ये रोड बनवा रहा हूं। और हमारे जो नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और आज उन्होंने पूरे देश के अंदर इतने बढ़िया रोड बनाए हैं, इतने अच्छे रोड बनाए हैं जो दुनिया उन्हें बहुत खुश रहे और मानती भी है। जब हम दिल्ली से बाहर जाते हैं तो देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं। तो विकास पुरुष को हमेशा वोट मिलता है। मोदी जी हमारे विकास पुरुष हैं। मोदी जी हमारे देश हित के लिए काम कर रहे हैं। जीना मरना रग रग उनका एक एक खून उस देश के खातिर उन्होंने अपना समर्पण कर दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुद्दे हमने जो पूरे किए, वो आपको पता है कि पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वो राम मंदिर कहते थे जी 500 साल से पहले से झगड़ा चल रहा था, तो वो भी राम मंदिर बना के दिखा दिया। और आपने 3 तलाक वाला जो चल रहा था वो उन्होंने वो वायदा पूरा किया। और नंबर 1 जो आपको पता है कश्मीर और उसके 370 वो हटा दी। ये जो मुद्दे थे, लड़ने के मुद्दे, तो मोदी जी ने ख़त्म कर दिए। अब तो विकास के मुद्दे रह गए हैं, विकास पे काम हो रहा है और विकास जीत रहा है, इसलिए विकास के लिए लोग वोट कर रहे हैं। और आज अब की बार 400 पार, अब की 400 से ज़्यादा ही वोट जो हमारी सीटें आएंगी और फिर से पूरे बहुमत के साथ मोदी जी फिर विराजमान होंगे। ऐसा राजा हमारे देश को मिला है। इसके अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो 24 घंटे ऑटोमेटिक चलते रहते, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं करी। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? हमारे देश को ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? हम सुना करते थे राजा हुआ करते थे कि रात को घूमते थे और देखा कि आज हमारा देश का राजा नरेंद्र मोदी जी दिनों रात 24 घंटे आज पूरे देश के लिए काम करते हैं। और अब विकसित भारत बनाना है तो बनाना है, ये निश्चित है। आने वाले समय के अंदर हमारा भारत देश विकसित भारत बनेगा। इसलिए ये तो निश्चित है कि हमारा भारत तरक्की कर रहा है, हम किसी से कम नहीं है। आने वाले समय के अंदर नंबर 1 इंडिया नंबर 1 नहीं, पूरे भारत के वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा। और तो और हम बताने हैं कि ये विश्व गुरु बनने वाला है। आप देखते जाइए, आने वाले समय के अंदर हम भी हैं और आप भी यही हैं। इसलिए मैं तो सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से जिताएं। और हमारे रामवीर, ये राम और वीर, राम नाम से ही स्टार्ट है। जहाँ राम राज्य है, राम का मंदिर बन गया और रामवीर हमारे बीच में है, तो वीर योद्धा हैं। जब रामवीर जी बोलते हैं, आप देखना, आप केजरीवाल की आंखों में आंख डाल करके बोलते हैं, कहते हैं कि केजरीवाल आपने जो विकास का वादा किया, एक भी विकास का वादा पूरा नहीं किया। और दारू की जो बात थी, इन्होंने ठेके दारू के खोले थे। रामवीर ने भरी सभा के बीच में ये कहा था कि यदि मैं दारू बंद नहीं करा पाया तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। और उन्होंने ये प्रण पूरा किया। उन्होंने दारू के ठेके तो बंद करा दीजिए, पर केजरीवाल को अंदर भी करा दिया। ये उनकी गलती थी कि केजरीवाल ने जो गलतियां की उनका भुगतान उन्हें खुद करना पड़ा और खुद अब आज जेल में है। तो हम तो रामवीर जी को चाहेंगे और सभी लोग हमारे यहाँ के गली गली में बहुत शोर है कि इस समय केजरीवाल को जेल में भेज दिया,
अब हम जो सच्चा ईमानदार आदमी हमारे बीच में है, कर्मठ कार्यकर्ता बंधु है, और हमारे लिए अभी हमारे स्थल मंदिर पे आए हुए थे देवली विधानसभा के अंदर, तो कह रहे हैं कि ये जो स्थल मंदिर है स्वर्ग से सुंदर है, इसमें मैं विकास कराऊंगा। और हमने पूछा था कि जो 320 फुट का जो रोड जा रहा है तो उसमें भी काम करने के लिए हमें वायदा किया है। हमारे क्षेत्रवासियों को ये वायदा पूरा करके दिखाएंगे, इसलिए हम सभी लोग रामवीर विरोधी को भारी मत से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।